हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। कल CISC काउंसिल ने हमारे लिए सैंपल पेपर्स रिलीज किए जिसका हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। फाइनली हम लोग को पता चल गया कि हमारा जो सेमेस्टर 1 एग्जाम है, जो MCQ एग्जाम होने वाला है, वो किस पैटर्न में आएगा, उसके पेपर्स किस तरह से आएंगे, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो एज यू कैन सी कि हमारा जो सारा पेपर्स है उनका रिलीज नहीं किया गया है, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स का रिलीज किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का रिलीज कर दिया, मैथ्स, फिजिक्स और बायोलॉजी। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स में सिर्फ एक रिलीज किया है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और कॉमर्शियल स्टडीज। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 सब में कुछ ना कुछ बचा है। काउंसिल ने हमें जो प्रीवियस सर्कुलर दिया था उसमें एक छोटा सा डिटेल में कंफ्यूजन था, वो ये था कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का होगा, क्योंकि 40, 80 सब तरह से उन्होंने बोला था, कुछ प्रॉपर्ली बताया नहीं था। साथ ही साथ हम लोग को यह भी नहीं मालूम था कि हमारा जो पेपर है वो कितने ड्यूरेशन का होगा। काफी सारे रूमर्स चल रहे थे, कोई बोल रहा था 40, कोई बोल रहा था 80, कोई बोल रहा था 160 क्वेश्चंस आएगा, कोई बोल रहा था कि हम लोग को 60 मिनट्स मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेगा, क्या हिसाब रहेगा। तो फाइनली सैंपल पेपर से ये क्लियर हो गया कि हमारा पेपर किस पैटर्न में आएगा। सो एज यू कैन सी कि हमारे सारे पेपर का जितना भी टोटल मार्क्स था, जिन पेपर का 100 था, जिन पेपर का 80 था, सबका 50% कर दिया। तो हमारा जितना भी सिलेबस चैप्टर सब्जेक्ट्स है, जैसे लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर, उसको 40 मार्क्स है, वैसे ही हमारा इंग्लिश लिटरेचर भी 40 मार्क्स का है, जो कि 80 का हुआ करता था टोटल में। हमारा जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स, जितने भी 80 मार्क्स के पेपर थे सबको रिड्यूस करके 40 कर दिया। मतलब 50-50 एकदम सीधा साधा हिसाब है। और जो 100 मार्क्स का पेपर था उसका मार्क्स 50 कर दिया। तो ये 50 मार्क्स का पेपर है। तो ऑटोमेटिक सा हिसाब है कि नॉर्मल सा बात है, जितना फर्स्ट टर्म में आधा, सेकेंड टर्म में आधा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टोटल टाइम, यस, हमारा टोटल टाइम भी हाफ कर दिया गया। जैसा कि तुम देख सकते हो, जो भी 40 मार्क्स का एग्जाम था उसके लिए हम लोग का मेजोरिटी, जो हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है उसके लिए जो हमारा मेजोरिटी था वो हम लोग का सब 2 आवर्स का था। तो जो 2 आवर्स का था उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, 1 आवर। सो बेसिकली हमारा जितना भी 2 आवर का एग्जाम होता था उसके लिए 1 आवर कर दिया। और लेकिन कुछ कुछ जगह पे तुमको यहाँ पे बेनिफिट हुआ, जैसे स्पेसिफिकली मैथ्स में हम लोगों को 2.5 आवर मिलता था, जिसका हाफ हुआ 1 आवर 15 मिनट्स, लेकिन हम लोगों को 1.5 आवर दिया, तो 15 मिनट का थोड़ा बेनिफिट मिल गया हम लोगों को। अगर हम रीडिंग टाइम देखें तो हम लोग का रीडिंग टाइम काट लिया। जो हम लोगों को रीडिंग टाइम मिलता था 15 मिनट्स का, वो पूरे सब्जेक्ट्स में सब में काट लिया। किसी में भी हम लोगों को रीडिंग टाइम नहीं दिया है, सब में लिखा है टाइम जो भी है वो इंक्लूसिव ऑफ रीडिंग टाइम है। मतलब रीडिंग टाइम नहीं देंगे, आप अपना कर लो। ठीक भी बात है, कोई खास दिक्कत वाला बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। रीडिंग टाइम का मेन यूज क्या होता है? रीडिंग टाइम का मेन यूज होता है कि तुम अपने ऑप्शंस में से सिलेक्शन करो कि कौन सा ऑप्शन तुमको काम का है, कौन सा नहीं है। वो तो यहां है नहीं। दूसरा, हमारा MCQ पेपर्स है, तो रीड जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आंसर करते जाओ। कोई बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम क्रंच हो जाएगा, डुएबल थिंग है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं? नहीं, सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के नहीं है। कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के हैं। तो इवन दो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो ये एक ही सिंगल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन लिखना है, 2 मार्क्स का ही है। तो ऐसे जैसे मैथ्स में 6-6 क्वेश्चंस दिया है, ऐसे 2-2 नंबर के। तो ऑब्वियस सा बात है कि इनमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, और सोचा कि 1 मार्क्स में तो ये ठीक नहीं है, तो ये तुम 2 मार्क्स के लिए करोगे। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाला कहानी नहीं है, क्योंकि तुमको सब कुछ रफ में करना है। तो वैसे सिनेरियो में तुमको वो प्रॉपर स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपना प्रोसीडिंग्स कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे जैसे तुमको जरूरत पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं। हमारे MCQs कितने टाइप्स के? हमारे MCQs 2 टाइप के। पहले टाइप के MCQs को हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन MCQs। स्टैंड अलोन टाइप MCQs क्या होता है? ये सिंगल क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जिसके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हो। मैंने देखा है कुछ कुछ पेपर्स में 3 ऑप्शंस है, कुछ कुछ में सिर्फ 2 ही है। फॉर एन एग्जांपल ट्रू एंड फॉल्स, तो वैसे में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, ट्रू फॉल्स। तो वैसे हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा कि किसी क्वेश्चन में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है। जितना कम ऑप्शंस होगा उतना तुक्का मारने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। दैट इज गुड फॉर यू।
यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो स्टैंड अलोन एमसीक्यूज मतलब सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता है, उसके कुछ ऑप्शंस रहते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो, बात खत्म। इस क्वेश्चन का किसी और क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं होता है। दूसरा जो हमारा वैरायटी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी टाइप एमसीक्यूज। केस स्टडी टाइप एमसीक्यूज मेनली सीबीएसई में थोड़े टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्वियसली जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है वो तो अगर स्टैंड अलोन एमसीक्यूज होता तो वो तो आउट हो जाता, तो उसको बचाने के लिए हम लोगों को केस स्टडी टाइप एमसीक्यूज दिया गया है। हम लोग को एक पैराग्राफ या कुछ एक सेंटेंस, कुछ छोटा सा पैराग्राफ दे देगा कॉम्प्रिहेंशन जैसे, और उससे रिलेटेड 4 या 5 अलग अलग सवाल पूछेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक पैसेज दे दिया और उस पैसेज से कुछ अलग अलग सवाल पूछ रहे, ऑप्शंस दिया हुआ है, उन सवालों के हिसाब से तुमको उनका ऑप्शंस को टिक करना है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली हमारा एमसीक्यूज 2 टाइप का है, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज जो कि इंडिविजुअल एमसीक्यूज है, उसमें हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो। इस क्वेश्चन का ना ऊपर ना नीचे किसी से कोई लिंक नहीं है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस बेसिकली एक पैराग्राफ होता है कॉम्प्रिहेंशन जैसे, वहां पे आपको पढ़ के उसके अकॉर्डिंगली आपको वो 4 या 5 क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। वो स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि ये क्वेश्चन के ये सब पार्ट है, वो अलग से क्वेश्चन रहेगा, वो 4 नंबर का भी दे सकता है, 5 नंबर का भी दे सकता है, 2-2 मार्क्स करके 10 नंबर का बना सकता है। वो उतना बड़ा बात नहीं है, वो तुम्हारे लिए उतना टेंशन वाला बात नहीं है, वो जिस पैटर्न में देगा उस पैटर्न में हम लोग कर लेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि तुम घर पे बैठ के तुम एग्जाम दोगे, वो भी ऑनलाइन, वो भी एमसीक्यू, तो ऐसे सिनेरियो में कुछ तो एंटी चीटिंग मेजर्स निकालेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम अभी से पढ़ाई लिखाई छोड़ दो कि भाई घर पे बैठ के एग्जाम देना है, तो वैसे सिनेरियो में हम लोगों को पढ़ने का जरूरत ही क्या है, कहीं ना कहीं से तो चीटिंग कर ही लेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे हो जाएगा। जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कुछ एंटी चीटिंग मेजर्स निकाला जाए। फॉर एन एग्जाम्पल तुमसे रफ वर्क मांग सकता है। रफ वर्क मतलब तुम जो पेपर कर रहे हो उसका कुछ तो लिखोगे, कुछ तो रफ वर्क करोगे, तो वो जो रफ वर्क है उसका पीडीएफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, रफ वर्क मोस्टली पता नहीं कितना चांसेस है वो लोग एक्चुअली देखेगा। रफ वर्क में प्रॉपर स्टेटमेंट्स भी नहीं होते, तो कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा कुछ बोल नहीं सकते। पर काफी स्कूल टीचर्स काफी ये बात कह रहे हैं कि रफ वर्क का काफी हाई चांसेस है। हाँ, ऑब्वियसली रफ वर्क भी तुम किसी ना किसी दोस्त से जुगाड़ ही सकते हो, जिससे आंसर मिला उससे रफ वर्क भी मिल ही जाएगा। ये फिर भी डुएबल है, बट चीटिंग के अगेंस्ट काफी वो लोग कोशिश करेगा, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम्स नहीं है, ये बोर्ड है, ये पूरा काउंसिल है, इसके पास बहुत फंड्स है। तो इट इज पॉसिबल कि वो लोग कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले, प्रॉक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। बेसिकली आई थिंक NIET नीट में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आई एम नॉट वेरी श्योर, उसमें काफी सारा मतलब वो आई स्कैनिंग करता है, इन द सेंस कि तुम्हारा आईज अगर स्क्रीन से इधर उधर होता है तो फिर वो तुमको वार्निंग सिग्नल दे देता है कि तुम अपना हेड हिला रहे हो, क्यों हिला रहे हो, और ऐसा अगर बहुत सारा वार्निंग सिग्नल्स आ जाएगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो चीटिंग भी बहुत सोच के करना पड़ेगा अगर तुम कर पाओ तो, और वो भी वो लोग क्या फैसिलिटीज देगा कुछ गारंटी नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी हो, तो वैसा सिनेरियो में तुम ज्यादा चीटिंग नहीं कर पाओ। इसीलिए मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि अभी से पढ़ाई शुरू कर लो। और तीसरा एक कहानी हो सकता है कि यू माइट हैव टू विजिट योर स्कूल, ताकि वहां पे आप बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दो, तो वहां पे इन्विजिलेटर्स रहेंगे, ऑटोमेटिकली चीटिंग का स्कोप कम हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी होगा अगर स्टूडेंट वैक्सीन निकल गया तो। अगर स्टूडेंट वैक्सीन टाइम पे निकल गया और जल्दी जल्दी इसका काम हो गया, तो वैसे सिनेरियो में हो सकता है कि स्टूडेंट्स को बोले कि जाके वैक्सीन लो और फ्री बोर्ड्स देने मिलेगा, तो हर स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा कि तुमको वो वैक्सीन लेना है। फिलहाल ये सब अभी तक सिर्फ बातचीत सुनने में आ रहा है, कितना रूमर है कितना सच है कुछ बोल नहीं सकते, पर इनमें से कुछ ऑप्शंस हो सकता है। सो माय पॉइंट वुड बी कि तुम खाली चीटिंग के भरोसे मत बैठो, मौका मिलेगा कर लेना, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कर लेना, अगर तुम कर पाओ या वैसा कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स ना हो तो। लेकिन अभी से ये सोच के रखना कि चीटिंग ही करके एग्जाम पास करेंगे, दैट इज नॉट वेरी गुड आइडिया। सो दिस कंप्लीट्स हम लोगों का ये जो सैंपल पेपर के बारे में डिस्कशन किया है। जो इंडिविजुअल सैंपल पेपर है, एक एक सैंपल पेपर के ऊपर, वो हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन लेटर करेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्यूचर वीडियोस निकालूंगा, तो हमारा अभी तक के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी, इनका मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है, किस चैप्टर का हम लोग का कितना क्या तरह क्वेश्चंस दिया है, कौन सा 1 मार्क क्वेश्चन है, कौन सा 2 मार्क क्वेश्चन है, किस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दे रहा है, और उस तरह से हम लोग उस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आप एमसीक्यू एग्जाम्स को कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट का अटेम्प्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो हमारे सम्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा राइटिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें मतलब इन द सेंस नॉट राइटिंग पैटर्न,
मतलब बेसिकली तुम्हारा एग्जाम गिविंग, तुम एमसीक्यूज का कैसे फायदा उठा सकते हो, तो वो चीज हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग जब मेरा नेक्स्ट वीडियोस आएगा, तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट टू द बेल आइकॉन, ताकि ये जो अपडेट्स आए तो तुमको टाइम पे मिल जाए और तुम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेसिकली नंबर गिवन है व्हाट्सएप, आप कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करो कि आपको कोई डाउट्स है, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।